नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, शिवपुरी निवासी अंकित चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कारोबार और पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने 2 अगस्त की रात अंकित की बाइक रास्ते में रोककर उसकी हत्या कर दी और शव को बाइक से बांधकर गंगा में डुबो दिया। 3 अगस्त को परिजनों ने लक्सर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। पूछताछ में सचिन, मेहरकार, कुलवंत और अंकित उर्फ फौजी के नाम सामने आया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां कथित मुखबिरी के कारण पकड़ी जाती थी, जिससे वे अंकित से रंजिश रखते थे। उनकी निशानदेही पर एसडीआरएफ गोताखोरों की मदद से गंगा से अंकित का शव और बाइक बरामद की गई। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। रायसी चौकी से जो हमें गुमशुदगी की सूचना मिली थी कल से हमारे प्रयास थे कि हम इस व्यक्ति को मौके पे जाके सर्च करें और हमारी टीम ने सर्च भी किया है। कल शाम तक हमने काफ़ी प्रयास किए हैं, फिर आज हमें सफलता प्राप्त हुई है। अभी युवक हमने बरामद किया है और पुलिस के सपोर्ट किया गया हमारे द्वारा। डीप डाइवर सागर हैं जिन्होंने डीप डाइविंग के माध्यम से इसको पानी के अंदर से निकाला है। काफ़ी सुबह से काफ़ी प्रयास कर रहे थे हम, पर सफलता हमें अभी लगी हाल। तो सर हमारी एक 1.5 सब टीम है यहाँ पे, जिसमें 7 और 8 लोग हैं, तो सबका ही काफ़ी अच्छा योगदान है। जिसमें हमारे देखिए 2 तारीख को एक ग्राम सोपरी पड़ता है चौकी रायसी थाना लक्सर के अंतर्गत। वहाँ से एक व्यक्ति की गुमशुदा होने की सूचना थी, जिस पर हमारे थाना लक्सर में उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी 3 तारीख को। 3 तारीख के बाद लगातार उनकी खोजबीन जारी की गई थी। कुछ मैनुअल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्विलांस के आधार पर, कुछ मुखबिरों के आधार पर सूचना मिली थी कि उस व्यक्ति के साथ कुछ लोगों की व्यावसायिक और पारिवारिक रंजिश है, जिसके फलस्वरूप पुलिस टीम द्वारा इस पर काम करते हुए, इसका अनावरण करते हुए पता किया गया कि कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। इन लोगों की निशानदेही पर उस व्यक्ति की आज बॉडी रिकवर की गई है। आज बड़े ही दुख का विषय है कि अंकित चौहान की डेड बॉडी मोटरसाइकिल से बनी हुई गंगा जी से मिली है। मैंने कल रिक्वेस्ट किया था अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि मेरे क्षेत्र का एक लड़का अंकित चौहान, जिसकी नर्सर्स हत्या करके गंगा जी में मोटरसाइकिल से बांधकर फेंक दिया। पुलिस ने अपराधियों को रात में लाकर उनसे जानकारी ली, उन्होंने ये स्पॉट बताया। आज हमारे कप्तान साहब को भी मैंने सुबह बात की, उनके निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये लक्सर की पुलिस ने हमारे एसएसआई नितिन चौहान जी। बढ़ते अगली खबर की। गदरपुर तहसील परिसर में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने फॉर्म 7 के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए लगाई जा रही कथित आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल सिंह ने आरोप लगाया कि दिनेशपुर और गुदर भोज क्षेत्र में फॉर्म 7 के माध्यम से आपत्तियां दर्ज कराने का काम योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की। वहीं पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने बताया कि देहरादून स्थित इलेक्शन वॉर रूम से जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज कराई है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से मतदाता सूची की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटने से रोकने की मांग की। गदरपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। हम लोगों को ना कल पता लगा कि 790 लगभग 775 या 90 एक एक्यूरेट फिगर इन दो में से एक होगा, तो लोगों के नाम से आपत्ति दायर किया गया है और अवगत है फॉर्म 7 के माध्यम से जी। और ये जो फाइंडिंग है, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस के तरफ से
जो SIR के लिए जो हमारा वो वार रूम बनाया गया, जो जहाँ पूरे प्रदेश का वो उन लोग चेक कर रहे हैं, तो उन्होंने निकाला। उससे पहले 8 तारीख को 400-500 लोगों का काट दिया। कुल मिला के जब से ये सुनवाई शुरू हुआ, इसी बीच इन्होंने ये खेल कुछ लोगों ने शुरू कर दिया। अब हो ये रहा है कि ये जो नाम काटे गए के आपत्ति और ये काट दिए जाएंगे। 7 का मतलब है नाम काटना। तो जब वो चीज पता लगा तो हम लोग सक्रिय हुए। आज इसीलिए हम लोग जो ARO हैं, ये बहुत खतरनाक विषय है। वोट चोरी का जो चल रहा था तरीका है काफी लंबे समय से बाकी राज्यों में, वो वहाँ से चलते चलते यहाँ लैंड हो गया है, यहाँ पहुँच चुका है उत्तराखंड के अंदर, गदरपुर विधानसभा के अंदर। उसी क्रम में 8 तारीख 9 तारीख को बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लगभग हर बूथ पे वोट काट दिए गए। काटे नहीं गए वोट काटने का प्रयास किए गए, फॉर्म 7 भर दिया गया। हमारी जानकारी में आ गया तो उसी के खिलाफ कि वो जो आपत्तियां हैं उन सबको निरस्त किया जाए और आपत्ति करने वाले सिंडिकेट को ढूंढा जाए और उनके खिलाफ इस आपराधिक कृत्य के लिए कार्रवाई की जाए। आप सिंडिकेट क्या अरे भैया, ये मैं क्या, सारा हिंदुस्तान कह रहा है। अब घुटनों पे ला दिया जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करके हमारी नौजवान बच्चों ने, छात्रों ने, तो अब परिस्थितियां बदलेंगी। तो ये पहले कई राज्यों में ये बात हम लोगों को ना कल पता लगा। बढ़ते अगली खबर क्या, उधम सिंह नगर के खटीमा में मतदाता सूची में गड़बड़ी और SIR के तहत फॉर्म 7 से कथित गलत आपत्तियां लगाए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव कर पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। कापड़ी ने आरोप लगाया कि कई मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां लगाई गई, लेकिन संबंधित लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है। उन्होंने बड़ी संख्या में ऑफलाइन फॉर्म 7 जमा होने पर सवाल उठाते हुए तहसील परिसर की CCTV फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। वहीं खटीमा SDM तुषार सैनी ने कहा कि अब तक किसी मतदाता का वोट नहीं काटा गया। आपत्तियों पर 15 दिन का समय दिया गया और गलत पाई जाने वाली आपत्तियों को नियम अनुसार खारिज किया जाएगा। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। आपत्तियों को लेके जो है एक प्रतिनिधि मंडल माननीय विधायक जी के नेतृत्व में मिला है। मेरा इसमें यही कहना है कि अभी तक जो है कोई भी इस तरह का वोट काटने की या वोट को की जो हमने नोटिस जिन पे आपत्तियां प्राप्त हुई है, कोई भी वोट इस तरह से काटा नहीं गया है। और जिस तरह की शिकायत की जा रही है कि इसमें वोट काटने का कोई प्रोसीजर अपनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आपत्तियां रिसीव की जा रही हैं, आपत्तियों को ऑनलाइन किया जा रहा है। जो नियमानुसार 15 दिन का टाइम इसमें दिया जाता है वो दिया जाएगा और इसी के क्रम में आगे की कार्य। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार, मैं कहूंगा हर जगह भ्रष्टाचार ये कर रही है, आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये भ्रष्ट सरकार एक आम आदमी का जो मूल अधिकार है वोट देने का, उस पर भी चोरी कर रही है, उसको भी काटने का काम कर रही है। पहले फॉर्म 7 ऑनलाइन लगाए जा रहे थे, जब हमने उस पर आपत्ति दर्ज करी कि गलत फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं, वो लोग वहां हैं और लोगों को सूचना देनी शुरू करी, तो इन्होंने ऑनलाइन लगाना बंद कर दिया। पिछले 2 दिन से लगा रहे हैं 145 और 180, इतने इन्होंने आपत्तियां लगाई हैं। और जो आपत्ति करते हैं वो कहते हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।